बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल सीक्रेट ऑफ सक्सेस विद जावेद। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक्सरसाइज 2.3, जिसकी प्रीवियस वीडियो में इस एक्सरसाइज 2.3 के फर्स्ट 7 क्वेश्चन कम्प्लीटली सॉल्व कर चुके थे। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज के बाकी की रिमेनिंग क्वेश्चन देखेंगे, इनको 1 बाय 1 सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मैं ये कहूँगा फेडरल बोर्ड की जो न्यू बुक है 2025 की क्लास 10th की, इसके अकॉर्डिंगली रेगुलर बेसिस पर मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूँ। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जैसे कोई वीडियोस अपलोड हो उनके नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुँच सकें। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट के बगैर चलिए एक्सरसाइज 2.3 की तरफ। तो 2.3 स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि जैसा कि आप बेहतर तौर पर जानते हैं कि सेकेंड एनुअल 2025 9th और 10th क्लास की डे शीट आ चुकी है और रोल नंबर स्लिप्स भी इशू कर दी गई हैं। तो जिसके अकॉर्डिंगली 12 सितंबर से उनके पेपर स्टार्ट हैं। तो मैं अपने चैनल पे गेस्ट पेपर अपलोड कर रहा हूँ। अगर किसी का कोई रिलेटिव, बहन, भाई या कोई फ्रेंड हो जानने वाला तो प्लीज़ आप उसको बताएं कि इस चैनल पे आपको हर किस्म की MCQs और गेस्ट पेपर प्रोवाइड किए जाएंगे। तो चलिए जनाब एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन 8 की तरफ। तो क्वेश्चन 8 में बोला जा रहा है जनाब, शो दैट द रूट्स ऑफ इक्वेशन, आप शो करें कि इस इक्वेशन के रूट विल बी इक्वल, वो बराबर होंगे अगर बी इक्वल किसकी हो, ए सी के। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि शो करें इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल होंगे अगर ये कंडीशन है कि बी इक्वल ए सी के बराबर आ जाए। अगर रूट बराबर है तो जाहिर सी बात है कि उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होगा। अब हम डिस्क्रिमिनेंट 0 लेकर चलेंगे और इस कंडीशन बी इक्वल ए सी को क्या कर देंगे, प्रूफ कर देंगे। तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 8, 9 और 10 तीनों लास्ट क्वेश्चन है या इस एक्सरसाइज के। तो चलिए जनाब यहाँ पे डाटा लिख दें। गिवन दैट, जैसा कि हम जानते हैं डाटा हमारे पास क्या है, ए एक्स प्लस सी होल का स्क्वायर इक्वल है 4bx। तो सिंपल सी बात है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन नहीं दी गई क्वाड्रेटिक की, तो सोर्स को कन्वर्ट करेंगे। तो सिंपल है, डायरेक्ट यहाँ पे फार्मूला में लिखने की जरूरत नहीं है। ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है, तो इसको मैं ओपन कर देता हूँ। ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर और इक्वल किसके है 4bx। ये सी है। ये चीज़ होगी। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ac प्लस सी का स्क्वायर इक्वल है 4bx। ये चीज़ होगी। अब फर्दर हम क्या करेंगे, यहाँ से ये प्लस क्या इधर आके माइनस कर देंगे इसको। ये सारी वैल्यू एज इट इज, प्लस का 4bx है, इधर आके माइनस का 4bx हो गया और ये चीज़ 0 होगी। अब फर्दर हम क्या करेंगे, अब फिर मैं थोड़ा अरेंजमेंट कर लेता हूँ। एक्स वाले एक तरफ कर लेता हूँ, एक्स वाला इकट्ठा कर रहा हूँ यहाँ पे। ये माइनस 4bx और प्लस सी स्क्वायर इक्वल किसके 0 को। देखें सिंपल मैंने इनकी अरेंजमेंट किया है कि एक्स वालों को इकट्ठा कर दिया। तो आप देखें ये सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें कि इसमें कुछ कॉमन आ रहा है तो वो देखें। तो यहाँ से एक्स कॉमन आ रहा है बिल्कुल। यहाँ पे हमारे पास ए एक्स स्क्वायर है प्लस, यहाँ से एक्स कॉमन आया तो अंदर हमारे पास क्या बनता है 2ac माइनस 4bx 4b एक्स हम ले लिया कॉमन दोनों में से प्लस सी। तो ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू, ये सी की वैल्यू। अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गया हमारे पास।
it is quadratic equation, so by quadratic formula we get, तो यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू आप लिख लें। ए हमारे पास है जनाब एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ए है जनाब एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है उसको लिखेंगे। मेरा यहाँ पे बड़े कैपिटल हाफ में लिखेंगे, ए इक्वल आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर, ए इक्वल आ गया ए स्क्वायर के, और बी यहाँ पे हमारे पास आ गया 2ac माइनस 4b के, और सी हमारे पास आ गया सी स्क्वायर के। तो इसलिए मैं बड़ा सी डाल दूँ, तो यहाँ पे ये भी आ गया। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। अब मैं इस पर अप्लाई करने लगा हूँ डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला। तो आप अच्छे से जानते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट इक्वल किसके होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये चीज़ होता है। और यहाँ पे बी क्या करना है, क्योंकि कैपिटल अर्फ हैं, कैपिटल सारे लिख लेते हैं ए और सी। वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करें अगर, तो हमारे पास b किसके इक्वल था, तो वो है 2ac माइनस 4b, और ऊपर स्क्वायर है माइनस 4a की वैल्यू हमारे पास है a स्क्वायर, और c की वैल्यू है c स्क्वायर। फर्दर सिंप्लीफाई करें जनाब, तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन करेंगे, 2ac यानी a का स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2, और यहाँ मैं ब्रेक करने लगा हूँ जनाब 2ac और 4b माइनस 4a स्क्वायर और c स्क्वायर। आई होप ये चीज़ क्लियर हुई होगी। सिर्फ मैंने a माइनस होल b का स्क्वायर ओपन किया यहाँ तक, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a और ये b, यहाँ से यहाँ तक ये फार्मूला मैंने ओपन किया है, और इन दोनों को आपस में मिला दिया, 4a स्क्वायर और c स्क्वायर आ गया। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। आप अगर गौर करें तो ये मैं अरेंज करने लगा हूँ, जब समझाया था फार्मूला आपको, तो ये आ जाएगा 4a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर माइनस, इनको मल्टीप्लाई 4 बार 8 8 2 बार माइनस का 16 abc और माइनस 4a स्क्वायर और c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर c स्क्वायर से कट डाउन हो गया। अब हमारे पास जो वैल्यू बची है वो 16b स्क्वायर माइनस 16abc, ये चीज़ बची है। और ये इक्वल आ गई डिस्क्रिमिनेंट के। अब क्या करेंगे, आप फर्दर इसमें देखें कोई चीज़ कॉमन आ रही है, कुछ देख लें यहाँ पे आप, तो यहाँ पे 16b यहाँ पे कॉमन आ रहा है, तो अंदर हमारे पास जो वैल्यू बची है b माइनस ac। देखें अगर गौर करें b इक्वल ac क्या है, तो ये माइनस जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो कंडीशन बन जाएगी हमारे पास, तो यहाँ भी हम डिस्क्रिमिनेंट लिख देते। अब यहाँ पे क्या करें, 16 को यहाँ से ख़त्म करना है, क्योंकि हमारी मेन रिक्वायरमेंट्स इस चीज़ को सामने लेके आना है। तो ये 16 को ख़त्म करेंगे तो कैसे ख़त्म होगा, डिवाइडिंग 16b ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ 16b से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट इक्वल आ जाएगा। 16 से जब डिवाइड होगा तो चलें काट लें, ये ऐसे काट के हमारे पास b माइनस ac बच जाएगा। और अब दूसरी कंडीशन पे अप्लाई करें कि डिस्क्रिमिनेंट इक्वल कब होता है, जब वो 0 इक्वल हो, मतलब ये इक्वल है तो देयरफॉर यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट की जगह 0 हो जाएगा, और ये हमारे पास आया b माइनस ac, प्लस माइनस का इधर आके प्लस कर देंगे, तो हमारे पास ac इक्वल किसके आ जाएगा, b के। तो गौर करें, यही चीज़ हमने प्रूफ करनी थी। तो आई होप सो कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी। तो यहाँ पे लिखें इट्स आवर रिक्वायर्ड कंडीशन, यही हमें कंडीशन बना के उनको दिखानी थी जो हमने बना दी है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा
किसी भी जगह कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर पूछेगा। अगेन आपको बता दूं, फर्स्ट ऑफ ऑल उसने बोला था जनाब कि आपने शो करनी है, इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद इसका स्क्वायर ओपन किया, फिर एक्स वालों को मिलाया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज होगी। क्वाड्रेटिक के बाद इसका क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया, क्वाड्रेटिक फार्मूला नहीं, इस पर वो यहाँ पे गलती हो गई, क्वाड्रेटिक फार्मूला नहीं, 100 बाई डिस्क्रिमिनेंट मेथड यूज़ किया, डिस्क्रिमिनेंट वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हुआ। सॉरी, तो वो आप अच्छे से जानते हैं डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला क्या होता है, वो इक्वल होता है इसके। यहाँ से पहले मैंने ए बी सी की वैल्यू ली, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट इक्वल तब होता है जब 0 के इक्वल होता है, तो किया सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास रिक्वायर्ड कंडीशन थी वो आज किया। अब चलते हैं, हम मूव करते हैं क्वेश्चन 9 की तरफ। तो चलिए जनाब, क्वेश्चन 9 में हमें बोला जा रहा है शो दैट द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर रियल, कि हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि शो करना है आपने कि इस इक्वेशन के रूट्स क्या हैं, वो रियल हैं। तो इक्वेशन यहाँ पे जो हमें दी गई है इसके दो पार्ट्स हैं, तो करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है जनाब एम एक्स स्क्वायर माइनस 2 एम एक्स प्लस एम माइनस 1 इक्वल किसके है, 0 पे आ गया। तो नेक्स्ट, अब रूट्स रियल तब होगी हमारे पास जब उनका डिनोमिनेटर ग्रेटर दैन इक्वल किसके होगा, सॉरी डिनोमिनेटर इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर दैन इक्वल 0 होना चाहिए तब। तो अगर गौर करें, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इस पे डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला अप्लाई करें, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे ए बी सी आप मेंशन करें, ए हमारे पास एम के इक्वल आ गया, बी हमारे पास आ जाएगा 2m माइनस 2m और सी हमारे पास आ जाएगा m माइनस 1। तो इस फार्मूले को यहाँ पे इस फार्मूले में ये वैल्यू पुट करेंगे, बी की वैल्यू माइनस 2m का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू हमारे पास m और m माइनस 1, ये चीज़। अब फर्दर क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, तो 4m स्क्वायर आ जाएगा और माइनस 4 टू से m से मल्टीप्लाई करो 4m आ जाएगा। उससे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये तो एज इट इज़ है, 4 रहने दें, पहले इस m को अंदर मल्टीप्लाई में कर देता हूँ, m इससे मल्टीप्लाई होगा m स्क्वायर माइनस m हो जाएगा। आप 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो 4m स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर प्लस 4m और ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट है। अब देखें हमारे पास जो चीज़ें कट डाउन हो रही है, प्लस का 4m माइनस के 4m से स्क्वायर के साथ कट डाउन हुआ, तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट इक्वल आ जाएगा 4m। तो जैसा कि हम जानते हैं, ये कंडीशन ऊपर मैंने दे दी है कि एज डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होगा तो रियल होगा। तो यहाँ पे लिख ली मैंने, और उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे 4m ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है और m ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 सच दैट m यहाँ पे इक्वल नहीं होना चाहिए 0 पे, ये कंडीशन है। तो आप देखें फिर इक्वेशन को क्वाड्रेटिक रहेगी, यहाँ पे m 0 इसलिए नहीं है कि फिर इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। अगर m 0 हो गया तो फिर इक्वेशन कभी क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी, इसी वजह से m 0 हो नहीं सकता। तो क्या लिखेंगे, m ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। अगर ये m ग्रेटर दैन 0 होगा तो हमारा सोल्यूशन क्या होगा, रियल होगा। यहाँ पे बेशक लिखने इट्स प्रूव दैट इफ m ग्रेटर दैन 0 देन आवर सोल्यूशन विल बी रियल। तब हमारा सोल्यूशन क्या होगा, रियल होगा। आई होप स्टूडेंट ये पार्ट आप
आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो मूव करते हैं जनाब इसके पार्ट 2 की तरफ। तो चलिए जनाब इसका पार्ट 2 है 9 का, इसको भी सॉल्व करते हैं। तो इसको मैं नीचे लेके आता हूँ, बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए माइनस बी सच दैट यहाँ भी हमारे पास डी ग्रेटर दैन इक्वल 0 होना चाहिए। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक की, इट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो डिस्क्रिमिनेंट अप्लाई करें इस पे, यहाँ पे ए बी सी किसके बराबर है, ए हमारे पास आ जाएगा बी के, बड़ा कैपिटल यूज यहाँ पे होंगी क्योंकि हमारे पास जो एलिमेंट है वो भी ए बी सी है। तो बी स्क्वायर माइनस 4 ए और सी। तो चलो जनाब यहाँ पे अगर देखें तो ए इक्वल आ रहा है जनाब बी के और बी इक्वल आ रहा है जनाब ए के और सी ए माइनस बी है। देखें ये देखें ए की वैल्यू है, ए इक्वल बी क्या है, बी की वैल्यू एक्स कोएफिशिएंट के साथ ए है तो वो आ गया और लास्ट में कांस्टेंट है वो ये आ गया। अब इस फार्मूले में वैल्यू रिप्लेस करें, बी हमारे पास क्या है तो वो ए का स्क्वायर है, ए का स्क्वायर माइनस 4 ए हमारे पास क्या है वो बी है और ए माइनस बी। ये चीज़ होगी। अब फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ए स्क्वायर माइनस बी को अंदर मल्टीप्लाई करवाऊँ मैं, जेट 4b को इस ए से मल्टीप्लाई करवाऊँ तो हमारे पास माइनस 4ab आ जाएगा और यहाँ पे जनाब प्लस 4b को b से मल्टीप्लाई करो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4b का स्क्वायर। ये चीज़ अब यहाँ से फर्दर देखें तो ये ए का स्क्वायर माइनस, इसको मैं ब्रेक करूँ फार्मूला बनाने के लिए तो मैं कर सकता हूँ 2a 2b और ये हमारे पास 2b का स्क्वायर बन गया, यानी a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है हमारे पास। तो यहाँ पे जनाब मैं इसको लिखूँगा a माइनस 2b होल स्क्वायर। अब पहली पॉसिबिलिटी है कि a माइनस बी होल स्क्वायर का आंसर सेम हो, नेगेटिव करने से 0 आएगा फिर d इक्वल 0 हो जाएगा तो रूट रियल होंगे। अगेन से बता रहा हूँ हमारे पास के पहली पॉसिबिलिटी है कि अगर a माइनस बी का स्क्वायर का आंसर सेम हुआ, माइनस करने से भी 0 आएगा तो फिर d हमारे पास 0 हो जाएगा तो रूट क्या होगा रियल हो जाएगा। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट एज इट इज लिखो, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ a माइनस 2b होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और यहाँ पे अब इसका स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल 0 कर दिया, फिर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल 0 होगा तो यहाँ पे लिख लेंगे डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और रूट्स क्या होंगे, रूट्स विल बी रियल। आई होप ये पार्ट भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। दूसरी पॉसिबिलिटी और भी है कि a माइनस बी होल स्क्वायर दोनों को माइनस किया जाए तो नेगेटिव नंबर आए, फिर नेगेटिव नंबर का स्क्वायर अगर लेंगे तब भी हमारे पास आंसर क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, यानी रूट्स हमें पॉजिटिव मिलेंगे। और तीसरी पॉसिबिलिटी है कि a माइनस बी होल स्क्वायर किया तो आंसर आपको पॉजिटिव मिला, तो पॉजिटिव का स्क्वायर हमेशा क्या होता है वो पॉजिटिव होता है। तीन पॉसिबिलिटी है इसकी। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। तो मूव ऑन करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो चलिए जनाब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला जा रहा है शो दैट द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ रियल, फॉलोइंग इक्वेशंस आर रियल। इक्वेशन दे दी गई है हमें, तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि आपको ये इक्वेशन दे दी गई है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है शोर करें इस इक्वेशन के रूट हमारे पास क्या है रियल है। तो अगर गौर करें जनाब इस बात पे कि हम लोग रूट को रियल कैसे प्रूव कर सकते हैं, अगर जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव है वो 0 है
या ग्रेटर देन 0 है तो उससे साबित हो जाएगा कि रूट्स हमारे पास क्या है, रियल है। दोबारा बता दूँ जनाब कि हम लोग रूट को रियल इस कैसे प्रूव कर सकते हैं कि अगर जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव नहीं है, यानी अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी बल्कि ग्रेटर देन 0 होगी यानी पॉजिटिव होगी तो रूट्स हम कह देंगे वो रियल है। तो सिंपल यहाँ पे हमारे पास इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट ये है, ये हमारे पास बी है और ये कांस्टेंट सी है। तो यहाँ पे डिस्क्रीट इट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो बाय डिस्क्रिमिनेंट मेथड। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या है, बी का स्क्वायर माइनस 4a और c। तो यहाँ पे ए बी सी हमारे पास क्या है, ए हमारे पास है a प्लस बी और बी हमारे पास है जनाब माइनस ए और सी हमारे पास है माइनस बी। फार्मूले में वैल्यू रिप्लेस करें, बी की जगह क्या आ गया माइनस ए का स्क्वायर प्लस ए ही होगा माइनस 4a की वैल्यू है a प्लस बी और c की वैल्यू हमारे पास माइनस बी होगी। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी। 10 वैल्यू मैंने यहाँ पर रिप्लेस की है। तो नेक्स्ट हमारे पास ये a का स्क्वायर जो है जितना माइनस 4a अब यहाँ पे अगर देखें तो ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस 4b आ जाएगा और यहाँ पे a प्लस बी है जिटिस। यहाँ से मैंने इसको पॉजिटिव कर दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में 4b को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे नेक्स्ट मैंने वैल्यू मल्टीप्लाई की तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट इक्वल आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 4ab, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करूँ 4ab प्लस 4b स्क्वायर, ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब अगर देखें तो फार्मूला बन रहा है a का स्क्वायर, इसको ब्रेक करूँ 2a 2b प्लस 2b होल स्क्वायर, हमारे पास a प्लस b होल स्क्वायर बन रहा है। तो वो क्या है a प्लस 2b का होल स्क्वायर। अच्छा जनाब, तो तीनों केसेस में a प्लस बी होल स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर को ऐड करने से हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आएगा। तो यहाँ पे हम क्या देंगे कि a प्लस 2b होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो क्या कहेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल 0 हो जाएगा। तो रूट्स क्या हो जाएंगे, रूट्स विल बी रियल, रूट्स हमारे पास रियल होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट होगी। आई होप स्टूडेंट इस एक्सरसाइज में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ ना आए हो। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, मैं उसको मज़ीद इजी वे से करने की कोशिश करूँगा। तो आखिर में एक छोटा सा मैसेज देखने और सुनने वालों की नज़र, सिर्फ इंसान होना काफ़ी नहीं है, इंसान के अंदर इंसानियत का होना भी ज़रूरी है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू एक्सरसाइज के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।